हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारी जो सिखवाल मानचित्रावली बुक है उसकी रिवीजन सीरीज चल रही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य है उन पे आधारित है। तो बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो कि इस टॉपिक के अंदर दिए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या सबसे पहले एक ऊपर ब्लॉक में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डाला हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है। क्या है? राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है। इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, सिरमौर, सामंती नृत्य कहते हैं। हमारा जो राजस्थान का लोक नृत्य है वो घूमर है और ये सभी जो नृत्य हैं राजस्थान के उनका आत्मा सिरमौर या सामंती नृत्य कहलाता है। यह मूलतः मध्य एशिया का नृत्य है जो गणगौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो गणगौर उत्सव होता है उस पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुष नहीं करते परंतु यह पुरुष रस प्रधान नृत्य है। लूर, घूमर, झूमरिया झूमरिया घूमर नृत्य के तीन रूप है। घूमर नृत्य के तीन रूप कौन कौन से? लूर, घूमर और झूमरिया। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो शास्त्रीय जो क्लासिकल जो डांस है वो कथक है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान को माना जाता है। इसका जो आदिम जो पुराना है वो घराना जयपुर है। इस नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। वर्तमान में कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू जी महाराज हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। इसी नृत्य का दूसरा जो नवीन घराना है वो लखनऊ है। कथक नर्तक श्री उदय शंकर उदयपुर जिले से संबंधित है। तो प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्यांगना है। ये हमें याद रखना है। ये तीनों के तीनों का संबंध, बिरजू महाराज जी तो हमारे जो कथक नृत्य उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं और जो उदय शंकर जी हैं उदयपुर के और जो प्रेरणा श्रीमाली ये सारे के सारे कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। अब हम बात करेंगे जिले वाइज कि कौन कौन से नृत्य वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बीकानेर जिले की। जब बात करते हैं तो बीकानेर जिले के अंदर आता है अग्नि नृत्य। यह कतरिया यासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा आग के अंगारों पर किया जाता है। आग में मतिरे फोड़ने का संबंध अग्नि नृत्य से है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अब हम चलते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर। इन तीनों नृत्यों के बारे में बात करते हैं। तो इन जो चूरू, झुंझुनू और जो सीकर में है गीदड़ नृत्य। ये जो गीदड़ नृत्य है यह नृत्य होली से 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर एक यहाँ पर नृत्य और होता है कच्ची घोड़ी नृत्य। यह एक व्यावसायिक नृत्य है जिन्हें केवल पुरुष करते हैं। उसके बाद में चंग नृत्य, गैर नृत्य, यह भी नृत्य शेखावटी प्रदेश के हैं। लहूर नृत्य, अश्लील नृत्य जिसे कहा जाता है, जिंदाद नृत्य, सेगड़ा नृत्य और ढप नृत्य। इन सब का जो संबंध है वो चूरू, झुंझुनू और सीकर से है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जोधपुर की। गरबा, घुड़ला, झूमर, झांझी, ये नृत्य मूलतः गुजरात का पुरुष प्रधान नृत्य है जो डांडिया है जिसमें अंगरखी पहनी जाती है और उसको अंगरखी को पहनकर ये नृत्य किया जाता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब जयपुर की। तो जयपुर में कथक नृत्य और घूमर नृत्य। उसके बाद अलवर में देखते हैं तो रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य और खारी नृत्य का संबंध है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जैसलमेर के अंदर। तो जो जैसलमेर है इसमें हिंडोला नृत्य है, दीपावली पर किया जाता है। 13 ताली नृत्य ये भी जैसलमेर से संबंध रखता है। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में बैठकर किया जाता है। इसका जो उद्गम है वो पदराला गांव पाली में हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अब जालोर का। तो जालोर में है ढोल नृत्य जो कि भीनमाल से संबंध रखता है। उसके बाद बाड़मेर में देखते हैं मछली नृत्य। यह नृत्य बंजारों की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास से होती है जबकि अंततः दुख के साथ होता है ये नृत्य। अब हम देखते हैं कि जो भरतपुर और जो अलवर से संबंध रखते हैं वो बम्ब नृत्य है जो होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो भरतपुर में एक और ये 3 नृत्य और किए जाते हैं, नौटंकी, चरकोला नृत्य और रसिया नृत्य, ये भरतपुर में किए जाते हैं। उसके बाद करौली में देखते हैं, करौली में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। यह नृत्य गुर्जर व मीणा जाति के लोग
कैला देवी माता के मेले पे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बूंदी, बारा और कोटा नृत्य। इसके बाद इसमें बूंदी, बारा और कोटा में शिकारी नृत्य होता है, जिसका संबंध अब हम देखते हैं कि जो ये कोट बारा है, बूंदी है और जो कोटा है, इसमें शिकारी नृत्य होता है एवं चक्री नृत्य। यह नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अब झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर बिंदोरी नृत्य है, जो कि विवाह व होली पर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, वहाँ पर गरबा नृत्य, गवरी नृत्य का जो उपनाम है वो राई है। और फैजन नृत्य भी यहाँ यहीं से संबंध रखते हैं, इन दोनों जिलों से, जो दीपावली पर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राजसमंद। तो राजसमंद में डांग नृत्य नाथद्वारा से संबंध रखता है। उसके बाद में हम देखते हैं अब जो सिरोही है, सिरोही के अंदर लूर नृत्य, जो कि गरासियों के विवाह पर किया जाता है। रायण नृत्य, गरबा नृत्य, वालर नृत्य। यह जो वालर नृत्य है, यह एक युगल नृत्य है तथा राजस्थान का एकमात्र बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य जो गणगौर पर किया जाता है। याद रखना है, वालर नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। और कूंद व जावड़ा व जवारा नृत्य, इस नृत्य का संबंध गरासिया जाति से है। मांदल गरासिया महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है, याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट की। जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हिंडोड़ी नृत्य, पनिहारी नृत्य, शंकरिया नृत्य, गुलाबो कालबेलिया नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यांगना, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो है। बांगड़िया नृत्य युगल जोड़ी के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। यह सभी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। कि हमारे जो भी एग्जाम है उनमें मैक्सिमम आता रहता है ये क्वेश्चन। जो हमारी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर, जो भी विश्व सांस्कृतिक धरोहर है, उनमें ये शामिल किया गया था 2010 के अंदर। और गुलाबो हैं वो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में वर्ष 2016 में गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चरी नृत्य, यह गुर्जर जाति का नृत्य है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं उदयपुर का। जो उदयपुर है उसमें गैर नृत्य, होली पर केवल पुरुषों का नृत्य है, याद रखना है। राजस्थानी गैर नृत्य का अन्य नाम गैर घालना है। गवरी नृत्य, राई नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घर बनाकर किया जाने वाला नृत्य, ये सभी मुख्यतः भीलों के नृत्य हैं। भवाई नृत्य, इसका जो जन्मदाता है वो बाधाजी जाट केकड़ी अजमेर है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है जिसमें नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसमें जो सिकवाल ने कुछ ट्रिक दे रखी है कि जातियों के अनुसार जो नृत्य हैं उनको याद करने की, परंतु मुझे लगता है कि ये ट्रिक हमें याद नहीं रहने वाली, तो हमें इनको बार बार रिवाइज करके याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं गरासिया जाति के लोक नृत्य या कैसे रखें, कौन कौन से हैं। गौर, रायण, मांदल, जवारा, लूर, वालर, कूद, गरबा। मतलब कि गरासिया जाति के जो लोक नृत्य हैं वो हैं गौर, रायण, मांदल, ज्वारा, लूर, वालर, कूद, गरबा। ये सारे के सारे गरासिया जाति के हैं। बात करते हैं भील जाति की। तो भील जाति के गैर, खूमरा, युद्ध, गवरी, द्विचक्री, भागोरिया, नेजा, हाथीमना, गौर, डेक्कन, रमणी। तो ये सारे के सारे गैर, घूमरा, युद्ध, गवरी, द्विचक्री, भागोरिया, नेजा, हाथीमना, गौर, डेक्कन, रमणी, ये सारे के सारे हमारे भील जाति है उसके नृत्य हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य बागड़िया नृत्य, हिंडोड़ी नृत्य, पनिहारी नृत्य और शंकरिया नृत्य। उसके बाद में भरतपुर के जो लोक नृत्य हैं वो हैं रसिया, बम्ब, नौटंकी, चरकोला। बम्ब तो अलवर और भरतपुर दोनों का है। अलवर के देखते हैं अलवर के जो मेव जाति के लोक नृत्य हैं वो हैं मेव जाति, खारी, रणभाजा, रतबई, ये सारे के सारे। जोधपुर के लोक नृत्य हैं घुड़ला, झांझी, डांडिया। आगे चलते हैं। शेखावटी के जो लोक नृत्य हैं वो देखते हैं गीदड़ नृत्य, जिंदाद नृत्य, ढप नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, लाहौर नृत्य। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं।
मुगल सम्राट सांझा के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा मांडल भीलवाड़ा में प्रचलित है। विवाह पर जोगियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य धनु कहलाता है। तो घुटनों के बल उछलते हुए किए जाने वाला नृत्य बैल नृत्य कहलाता है। संजिया का आखिरी अंकन कोट नाम से जाना जाता है। भाट, डोली, मिर्सी, नट, भोपा, भांड आदि ये सभी पेशेवर कलाकारों के समुदाय हैं। उसके बाद में देखते हैं कठपुतली लोक नाट्य। इसकी जन्म स्थली राजस्थान है, इसलिए राजस्थान का लोकप्रिय तार कठपुतली है। भारत की अन्य कठपुतलियों के विपरीत राजस्थानी कठपुतलियों की कमर से ऊपर का शरीर और हाथ भरवा लता, कपास या कपड़े के टुकड़े सामग्री के बने होते हैं। कठपुतली का बाल रूप लोहा पुतली के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कठपुतली का तमाशा परंपरा की जड़ें राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़ी हैं। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थान में कठपुतलियों के धागे राजा विक्रमादित्य के समय से वापस ले लिए जाते थे। तो उसके बाद में जो विक्रमादित्य समय वापस ले लिए जाते थे, तो धागा पुतली का अमर सिंह राठौड़ खेल सर्वाधिक चर्चित रहा। राजस्थान कठपुतली शो में बैक स्टेज के रूप में गहरे रंग के पर्दे का प्रयोग किया जाता है और मेहराब वाले रंगीन पर्दे लगाए जाते हैं, जिनको ताजमहल कहा जाता है। तो राजस्थान में कठपुतली कला में शो के उद्घोष को खरबर खान नाम दिया जाता है। श्री देवीलाल सांबर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति दिलाई। अब देखते हैं संगीत के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं। जयपुर अतरौली घराने के एक सदस्य स्वामी हरिदास के दो विश्व प्रसिद्ध शिष्य तानसेन और बेजू थे। तो राजस्थान का संगीतज्ञ हरि सिंह, जिसके विषय में किंवदंती है कि एक राग से पत्थर पिघला दिया था। उसके बाद में आगे देखते हैं ओडव बागेश्वरी, बदीन की पुरिया, जयंती टोडी राग मेवाती संगीत घराने से संबंधित है। मेवाती घराने को ग्वालियर घराने की शाखा माना जाता था। तो जोड़ रागों का मेहरात जयपुर घराने का मुख्य आकर्षक है। बात करते हैं जयपुर घराने की। जयपुर घराना, इस घराने के प्रवर्तक मनरंग भूपत खां थे। इस घराने की प्रमुख विशेषता ख्याल गायन शैली प्रमुख है। पटियाला घराना, इसके घराने के प्रवर्तक फतेह अली एवं अली बख्श अलिया फतू नाम से चर्चित हैं। ये जयपुर घराने की उपशाखा है। पाकिस्तानी गज़ल लायक गुलाम अली इसी घराने से संबंधित हैं। उसके बाद में देखते हैं डागर घराना। ये जो डागर घराना है, इस घराने के प्रवर्तक बैराम खां डागर महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक हैं। इस घराने की विशेषता ध्रुपद की डागुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, इस घराने के जो प्रवर्तक हैं वो गोपाल दास इमाम बख्श को भी माना जाता है, परंतु इसे वास्तविक रूप से प्रवर्तित कर प्रसिद्धि जो दिलवाने का काम था वो बैराम खां डागर ने किया था। उसके बाद देखते हैं मेवाती घराना। जो मेवाती घराना है, इस घराने के प्रवर्तक उस्ताद धगते खां ने जयपुर की ख्याल गायकी को ही अपनी विशिष्ट शैली विकसित कर यह घराना प्रारंभ किया। पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित हैं। उसके बाद में देखते हैं जयपुर की सोनिया घराना। इस घराने के प्रवर्तक तानसेन पुत्र सूरत सेन हैं। यह सितार वादियों का घराना है। रंगीला घराना, इस घराने के प्रवर्तक रमजान खां मियाँ रंगीले। इस घराने की विशेषता मियाँ रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य थे। जयपुर का बिनकार है रुलाने वाले फ़कीर के नाम से प्रसिद्ध मानतोल खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अलादिया खां घराना, इस घराने के प्रवर्तक अलादिया खां हैं। इस घराने की विशेषता जयपुर के अलादिया खां ध्रुपद की घोर वाणी एवं खंडार वाणी के लिए प्रसिद्ध गायक थे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।